हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे स्टॉक से रिलेटेड जो कि इस हफ्ते बहुत ज़्यादा चर्चे में रहने वाले हैं और बहुत कुछ हम लोगों को उनमें आइदर बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है या फिर गिरावट देखने को मिल सकती है। और ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई ना कोई स्टॉक के पीछे कुछ ना कुछ इवेंट है। किसी के रिजल्ट आने वाले हैं, किसी के ऑलरेडी रिजल्ट आ चुके हैं, किसी की एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है, तो किसी के यहाँ पे स्प्लिट बोनस से रिलेटेड बात हो रही है, कोई तो यहाँ पे डिविडेंड देने वाला है, उसकी रिकॉर्ड डेट नज़दीक आने वाली। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि यहाँ पे फोकस में रहने वाले हैं। तो कौन से स्टॉक कौन से दिन में आप लोगों ने फोकस में रखनी चाहिए, वो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल रहेगा कि कौन से शेयर्स यहाँ पे मूवमेंट कर सकते हैं, उनके ऊपर आप लोग कड़ी नज़र रख पाओगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, एसएम किसी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में देते रहूँगा। आज के दिन की बात करें तो दोस्तों, आप देख सकते हो 4 वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। चारों वीडियो की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ये लेटेस्ट वीडियो ज़रूर देख लेना कि कोई तो कुछ तो ऐसे शेयर्स है जो कि गिरने वाले, बट यहाँ पे डरना नहीं है। बाय ऑन डिप्स भी आप लगा सकते हो। हालांकि मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ, लॉजिक पसंद आए तो कर सकते हो, वरना उसको छोड़ सकते हो। बट ज़रूर इन सारी चीज़ों को देख सकते हो जो कि मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे वीडियो बना के रखे हुए हैं। सो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि कल का दिन मतलब यहाँ पे 13 जुलाई की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मार्केट वापस रीस्टार्ट हो रहा है। सोमवार का दिन है और यहाँ पे सबसे पहले कौन से स्टॉक के ऊपर आप लोगों की नज़रें रहनी चाहिए तो बताना चाहूँगा आईआरसीटीसी। शायद से आप भूल गए होंगे, आईआरसीटीसी के रिजल्ट आ गए, 2 दिन का गैप आ जाता है तो बोलते हैं ना, हम लोग भूल जाते हैं कि इनके रिजल्ट का रिएक्शन कैसे रहेगा। ये कल देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें तो रिजल्ट की धज्जियाँ उड़ चुकी है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस रिजल्ट बहुत ही शानदार देखने को मिले हैं। सो बाजार इस रिजल्ट को कैसे रिएक्ट करता है, यही हम लोगों को देखना है। कंपनी की जो पहली ही कमेंट्री भी आ चुकी थी, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशंस में बता दिया था कि उनके Q1 के रिजल्ट, Q2 के रिजल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब आने वाले हैं। एंड कंपनी को नॉर्मल बिजनेस जो पहली टाइप का वो करता था उसको कम बैक करने के लिए लगभग अक्टूबर आ सकता है, मतलब Q3 से लेके Q4 तक का टाइम आ सकता है। सो इन सभी बातों का जो इम्पैक्ट है वो हम लोगों को कल देखने को मिलने वाला है। सो आईआरसीटीसी को आप लोगों ने ज़रूर फोकस में डाल देना चाहिए क्योंकि इनके रिजल्ट का रिएक्शन हम लोग को देखने को मिलने वाला है। जैसे मैंने कहा रिजल्ट की बात, तो और एक शेयर है जिसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट। और एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट से रिलेटेड यहाँ पे डिबेट शुरू हो चुका है एक्सपर्ट्स में। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि रिजल्ट ख़राब है, ऑब्वियसली 88% की गिरावट ये कोई अच्छी बात तो नहीं होती है, बट स्टिल यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट इसको भी पॉजिटिव पकड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि बाकी कंपनीज के भी तो रिजल्ट आने दो और उसके बाद डीमार्ट को कंपेयर करके देख लेना, फिर आपको समझ में आएगा। मतलब उनका यही कहना है कि 40 करोड़ का जो प्रॉफिट डीमार्ट ने कमाया है वो भी बहुत है, बाकी कंपनीज तो ऑलमोस्ट लॉस में चले जाने वाली है। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये कोई मेरी बात नहीं है, अलग अलग एक्सपर्ट रहते हैं, उनका अपना अपना ओपिनियन है। और मैं खुद चाहता हूँ डीमार्ट का शेयर गिरे तो मैं उसको नीचे लेवल से और बाय कर सकूँ। ये मैं खुला बोलना चाहूँगा क्योंकि मुझे कंपनी पसंद है। देखिए, प्रॉब्लम सबके साथ सेम हो चुकी है, ऐसा नहीं कि डीमार्ट के अंदर कुछ इशू है। जितने भी इनके कॉम्पिटिटर रहेंगे उनको भी सेम लेवल का ही प्रॉब्लम झेलना है। सो डीमार्ट की कैपेसिटी बहुत बड़ी है, कंपनी भी बहुत बड़ी है, तो अच्छी बात है। गिर जाता है तो गिर जाता है, कितना भी गिरे मैं तो इसमें क्वांटिटी उठाते रहूँगा। मैं खुद पर्सनली भी चाहता हूँ कि ये 2000 से वापस नीचे आ जाए, 1500 तक भी आ जाते तो बहुत बढ़िया है, मैं इसमें खरीद लूँगा और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने रहूँगा। ये मेरी खुद की राय होगी, ऐसा कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए क्योंकि ये कंपनी मुझे पसंद आई। मैं गलत जा सकता हूँ तो नुकसान भी मुझे ही होगा, तो ये भी चीज़ आप लोगों ने करनी चाहिए। सो डीमार्ट से रिलेटेड यही कहना चाहूँगा कि कल देखना है कि जो एक्सपर्ट के बीच में जो टग ऑफ वॉर चल रहा था कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नीचे जाएगा, कुछ लोग बता रहे कि 40 करोड़ भी बहुत बढ़िया है क्योंकि बाकी कंपनीज रिजल्ट भी स्किप कर सकती इतने ख़राब हालत में है। तो यही चीज़ हम लोग को कल देखनी कि एवेन्यू सुपरमार्ट के रिजल्ट का रिएक्शन कैसे रहेगा, ये हम लोग को देखना है। अगर गिर जाता है तो अच्छी बात है, विन विन सिचुएशन है, तो हम लोग उसको उठा भी सकते हैं निचले लेवल से। अगर वो भाग जाता है तो ऑलरेडी हमारे पोर्टफोलियो में अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाएगा। उसके बाद SKF, इस शेयर के ऊपर आपको नज़र रहनी चाहिए क्योंकि 130 रुपये का डिविडेंड ये कंपनी ने दिया है और कल उसका आखिरी दिन है। मैं इससे रिलेटेड डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, चाहो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना। कल का दिन आखिरी दिन रहेगा जो लोग भी डिविडेंड से रिलेटेड शेयर को देख के खरीदते हैं। हालांकि ये कंप्लीटली गलत है क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, शेयर के ऊपर फोकस रखो, डिविडेंड के ऊपर नहीं। डिविडेंड तो साइड डिश होती है क्योंकि
कल तो आप लोगों को एक बार डिविडेंड के लिए आपका नाम जाएगा और 2 दिन के बाद आप सभी लोग पता है एक्स डेट पे 130 रुपीज़ से यही शेयर हम लोग को डाउन जाते हुए देखने को मिलने वाला है। सो 13 तारीख की क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, कौन से शेयर देखने चाहिए, ये मैंने आपको बता दिए। उसके बाद 14 जुलाई, यस 14 जुलाई को कौन से शेयर को आप लोगों ने फोकस में रखना है, तो विप्रो। विप्रो ये एक ऐसा शेयर है जिसका एजीएम हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं, नंबर्स भी देखने को मिलने वाले हैं, तो इसके ऊपर आप लोगों का फोकस ज़रूर रहना चाहिए। सो विप्रो के साथ साथ और कुछ कंपनी है वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा जो कि अपने नंबर्स पेश कर सकती है, और उसका नाम है माइंडट्री। आईटी सेक्टर से ही जुड़े हुए आप सभी लोग पता है स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं। एंड माइंडट्री से रिलेटेड मैं बात बता दूं कि इसका नाम सामने आ रहा है कि इसके नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, तो इसीलिए ये स्टॉक भागते ही जा रहा है, हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। टीसीएस की जो भी परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिली, बाजार ने उसको नंबर्स को एक्सेप्ट किया। अगर बाजार को नंबर अच्छे नहीं लगते तो ज़ोरदार गिरावट हो सकती थी, बट ऐसा नहीं हुआ। 2004 मतलब 2204 की क्लोजिंग थी, 2205 पे हम लोगों को ओपनिंग देखने को मिली, मतलब फ्लैट ही नज़र देखने को मिले। और उसके कमेंट्री के बाद टीसीएस ने जंप भी बताई थी, तो इसके बाद माइंडट्री में हम लोग को और तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि उन्होंने बता दिया था कि इनके रिजल्ट शानदार आने के चांसेस बढ़ चुके हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें वेडनेसडे की, मतलब 15 तारीख की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे बताना चाहूँगा, स्टार मार के रख लेना। 15 जुलाई इतना बिजी दिन रहने वाला है कि इतने सारे चीज़ें यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो दिग्गज स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्री का एजीएम होने वाली है, और हमेशा आप लोगों को पता है कि रिलायंस इंडस्ट्री की एजीएम मतलब कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ें हमेशा होती है। स्पेशल कवरेज भी दिया जाता है न्यूज़ चैनल में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं, इंटरनेशनली भी अभी ये कंपनी जुड़ चुकी है। सो बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती है एजीएम से रिलेटेड। मैंने भी बीच में एक बार शेयर खरीदा था, मुझे आज भी याद है, एजीएम के वक्त ही खरीदा था। कुछ बड़े अनाउंसमेंट उन्होंने तभी वहाँ पे कर दिए थे, तो ऐसी कुछ चीज़ें याद रहती है। इसीलिए एजीएम से रिलेटेड कुछ बड़े अनाउंसमेंट भी होते हैं हमेशा एजीएम में, कुछ ना कुछ लॉन्च भी कर सकते हैं अलग अलग चीज़ें, तो इसके ऊपर आप लोगों की फोकस रहनी चाहिए। तो 15 तारीख का सबसे बड़ा कवरेज तो उधर ही हम लोग को जाते हुए देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बंधन बैंक की। यस, बंधन बैंक भी दोस्तों यहाँ पे क्वार्टर की जो नंबर्स है वो यहाँ पे पेश करने वाले, और बैंकिंग सेक्टर के जब रिजल्ट आते हैं तो पूरा बाजार अलर्ट हो जाता है। बैंक निफ्टी वाला स्टॉक है, तो ज़रूर आप लोगों के फोकस इसके ऊपर भी रहना चाहिए। उसके बाद येस बैंक का जो एफपीओ है वो यहाँ पे हम लोग को ओपन होते हुए देखने को मिलने वाले 15 तारीख को। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं एफपीओ में क्या करें, एफपीओ में क्या करें। अरे बैंक आपको पसंद है क्या? मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये 12 रुपये पे हो, 120 रुपये पे हो, या फिर 1 रुपया 2 पैसे पे हो, मुझे चाहिए ही नहीं। जो मुझे शेयर अच्छा लगता है उसमें मैं बनना पसंद कर देता हूँ। मार्केट अगर नीचे गिर जाता है तो अच्छे अच्छे महंगे शेयर सस्ते मिलते हैं, वहाँ पे जाओ। जो गलती आपने पुराने टाइम में की है, जो लोग पछता रहे, वही वापस आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो सरकार तो डेफिनेटली कोशिश करेगी येस बैंक को बचाने के लिए, वो तो अपना काम करेगी। तो आप लोग क्यों यहाँ पे अननेसेसरीली पढ़ रहे हो? मुझे ऐसा लगता है आप चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो, रिटर्न भी मिल सकते हैं, बट ऐसा तुक्का मैं नहीं खेलना चाहूँगा, ये जुआ हो जाता है। और मुझे ये स्टॉक पसंद नहीं, इसलिए मैं इसको इग्नोर करना ही पसंद करूँगा। हालांकि उसका एफपीओ ओपन हो जाएगा, इसलिए 15 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। फेडरल बैंक, ये भी बैंकिंग स्टॉक हम लोग को 15 तारीख को अपने रिजल्ट पेश करते हुए देखने को मिलने वाली है। सो इसके ऊपर भी आप लोगों का फोकस ज़रूर रहना चाहिए। 15 तारीख की बात करें तो आप देख सकते हो इन्फोसिस के रिजल्ट आने वाले हैं, और इन्फोसिस के रिजल्ट के ऊपर खास चर्चा यहाँ पे हम लोग को बाजार में देखने को मिलने वाली है। तो आप देख सकते हो कि 15 तारीख के कितनी कुछ इवेंट्स है। इन्फोसिस के साथ साथ और एक शेयर है जिसका नाम है एल&टी इन्फोटेक। माइंडट्री के साथ साथ इसका भी नाम सामने आ रहा है कि ये बहुत शानदार रिजल्ट पेश कर सकता है। हकीकत में क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा, रिजल्ट ही बताएगा, बट ये अच्छे रिजल्ट पोस्ट कर सकता है। इसीलिए 15 तारीख को ये भी कंपनी अपना रिजल्ट पेश करने वाली है। एंड अगर मैं बात करूँ आखिरी कोई स्टॉक रहेगा तो टीसीएस, क्योंकि टीसीएस का हम लोगों को जो लास्ट डिविडेंड से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है वो 15 तारीख को है, 16 तारीख को इसकी भी एक्स डेट रहेगी। तो ये भी चीज़ आप लोगों ने ज़रूर नोट डाउन कर लेनी चाहिए। सो 15 तारीख को कितने सारे स्टॉक्स आप लोगों ने फोकस में रखने, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे नेक्स्ट तारीख जो रहेगी 16 जुलाई। सो 16 जुलाई की अगर हम लोग बात करें तो कौन से स्टॉक्स यहाँ पे फोकस में रहेंगे, तो ज़्यादा कोई बड़ा इवेंट नहीं रहेगा। बजाज कंज्यूमर केयर, इस शेयर के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है, वॉच लिस्ट में रखना है। एंड उसी के साथ साथ ये भी एक स्टॉक है जिसको आप लोगों ने फोकस में रखना है। ये नंबर्स अपने पेश करने वाले, रिजल्ट पेश करने वाले, इसीलिए और कुछ यहाँ पे बड़ी बात नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 17 जुलाई की। 17 जुलाई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत कुछ कंपनी के इवेंट्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाले, और 3 दिग्गज कंपनी के रिजल्ट। अंडररेटेड स्टॉक ब्रिटानिया इंडस्ट्री, आप सभी लोगों को मैंने दिखाया, एक्चुअल से भी ज़्यादा रिटर्न इसने बताए थे।
हालांकि एचयूएल सेफ है, ऑब्वियसली उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, बट इस कंपनी को भी उतना फोकस नहीं मिलता जितना एचयूएल को मिलना चाहिए। 100 साल पुरानी कंपनी, ये कंपनी के ऊपर आप लोगों ने नज़र रखनी चाहिए। ये भी हॉट शेयर हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। बालकृष्ण इंडस्ट्री लिमिटेड, इसके ऊपर भी आप लोगों ने नज़र रखनी। ये सारी कंपनी 17 तारीख को अपने नंबर्स पेश करेगी। और आईसीआईसी ग्रुप की बड़ी दिग्गज कंपनी आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, ये सारे स्टॉक्स आप लोगों ने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेने चाहिए। 17 तारीख ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग आ जाएंगे 18 जुलाई के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है 18 जुलाई। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत होने वाली है मुथूट फाइनेंस। आप सभी लोगों को पता है स्प्लिट से रिलेटेड डिसीजन हम लोग को देखने को मिलने वाले। इनकी बोर्ड क्या करने वाली, स्प्लिट करेगी या नहीं। यूजुअली इतने बड़ी जो कंपनियाँ होती हैं, इनकी जो न्यूज़ सामने आ जाती है 99% हो जाता है। हालांकि इसकी गारंटी नहीं होती, वो तो बोर्ड के ऊपर है। सो अगर ये स्प्लिट हो जाता है तो अच्छी बात है, वॉल्यूम्स बढ़ जाएंगे, सस्ते दाम में देखने को मिल जाएंगे। सो मुथूट फाइनेंस के ऊपर फोकस रखना है। उसी के साथ साथ एचडीएफसी बैंक के ऊपर भी फोकस रखना है आप लोगों ने, जो कि अपने Q1 के नंबर प्रेजेंट करेगी। और ये सिर्फ एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट नहीं, एंटायर बैंकिंग सेक्टर के लिए ये रिजल्ट बहुत मायने रखने वाले। अगर एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट खराब आ जाते हैं, क्योंकि ट्रेलर उन्होंने ज़बरदस्त दिखाया था कि रेवेन्यू में ग्रोथ है, प्रॉफिट में ग्रोथ है, कस्टमर अच्छे खासे आ रहे हैं। सीए अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी जो परफॉर्मेंस उनके जो रेशो वाले थे वो भी शानदार हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिले थे। तो अगर इतना एक्सपेक्टेशन के बाद अगर ये बैंक अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दिखाता है, प्रोविजनिंग यहाँ पे बढ़ जाते हैं, अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं शेयर में हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकती है। बट ये तो सारी चीज़ें हैं आगे की ही है। अगर रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं इनके Q1 के, तो सिर्फ एचडीएफसी बैंक नहीं, उसके साथ साथ आईसीआईसी भी दौड़ेगा, कोटक भी दौड़ेगा, और जितने बैंकिंग स्टॉक है वो भी दौड़ना शुरू कर जाएंगे। बट जैसे मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया कि नंबर्स अगर इनके अच्छे नहीं आएंगे तो अंदाज़ा व्यक्त कर लेना कि ये दिग्गज कंपनी है, उसके नंबर्स ठीक नहीं आएंगे तो सोच लेना कि छोटे मोटे बैंक्स के रिजल्ट कैसे आ सकते हैं। सो ये बहुत बड़ा दिन रहने वाला है। हालांकि 18 तारीख को मार्केट तो बंद रहेगा, सैटरडे है, बट ये फिर भी बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है। एंड लास्ट शेयर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इन सारे स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों ने कड़ी नज़रें रखनी है, जो कि बाजार में यहाँ पे हलचलें पैदा कर सकती है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकती है। हर कोई स्टॉक में हम लोग को जंप देखने को मिल सकती है, तेज़ गिरावट भी देखने को मिल सकती है। सो इन सारे स्टॉक्स के ऊपर जैसे मैंने कहा एक वॉच लिस्ट बना लेनी चाहिए डेली बेसिस के ऊपर, एंड इनको क्लोज मॉनिटर करना चाहिए। स्टडी पर्पस से रिलेटेड भी आप लोग बहुत कुछ यहाँ पे सीख सकते हो। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो जरूर इसको लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।